बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ किया करें प्लीज़, खैरियत के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स जो हैं वो बवक्त मिलती रहें। आपको कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और नेक्स्ट मैं प्लान कर रही हूँ वीडियोस रिसर्च मेथोडोलॉजी पे उर्दू में नोट्स उसके जो है वो मैं शेयर करूँगी। जो मैंने पहले नोट्स शेयर किए थे एज़ यू नो कि मैंने सारी वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी क्योंकि वो इलीगल था, तो मुझे नहीं पता था इस बार मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम ना हो मोनेटाइजेशन की। सो मुझे डिलीट करनी पड़ी। अब मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है पहले वो वाले अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी वीडियोस जो कि साइकोलॉजी के कोर्स में है BZU के रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक जो है वो BZU के पास्ट पेपर्स हैं जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ। बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान के MSc साइकोलॉजी पार्ट 2 पेपर ये है जी। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2019 प्लस फर्स्ट एनुअल 2020 का ये पेपर है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस का। हाँ जी, सबसे डिफ़िकल्ट पेपर बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 100 और सेक्शन 1 है। टाइम अलाउड है 3 आवर्स। Give short answers to 8 of the following questions. Every question carries 5 marks. ठीक है जी, 8 क्वेश्चंस आपने करने हैं और 8 के क्वेश्चंस के 5 मार्क्स हैं। ठीक है, जो बनते हैं इक्वल टू 40 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर हिस्टोलॉजिकल मेथड्स फॉर रिसर्च इन न्यूरोसाइंस। हिस्टोलॉजिकल मेथड्स आपने बताने हैं न्यूरोसाइंस में कौन से होते हैं। ठीक है जी। सेकंड है जी, व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट और तकरीबन हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। एज यू नो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो डिफरेंस है वो आपने आपकी आंसर शीट जो होगी उसके दरमियान में एक लाइन खींचनी है। एक साइड पे आपने लिखना है थ्रोम्बोसिस एंड दूसरी साइड पे लिखना है एम्बोलिज्म और दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस जो है वो बारी बारी बयान कर देना है। ठीक है, हो सके तो पॉइंट्स दे दीजिएगा कि फर्स्ट पॉइंट इसका ये और उसका फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड इसका ये डिफरेंस है और दूसरे वाले का सेकंड ये डिफरेंस है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे राइट डाउन ग्लियल सेल्स एंड देयर टाइप्स। ये तो हर बार ही आता है। ठीक है, ग्लियल सेल्स जो सेल्स हैं जो आप ये आपने लाजमी इनके बारे में सारा आपने पढ़ना है, कितने सेल्स हैं ये। ठीक है, फिफ्थ पे है व्हाट आर ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑलमोस्ट हर पेपर में आते हैं, हमें भी आए थे। ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सारे हमें आए थे। व्हाट आर ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं। सिक्स्थ पे है व्हाट इज मीन्ड बाय लेटरलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज मीन्ड बाय लेटरलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लेटरलाइजेशन जो ब्रेन का पार्ट होता है, लेटरलाइजेशन उसको क्या कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, क्या मतलब है लेटरलाइजेशन के फंक्शंस का। सेवंथ, डिस्कस द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। इमोशंस की जो थेरीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बताती हूँ। ठीक है, डिस्कस द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। अब जो बिहेवियर न्यूरोसाइंस है इसमें इमोशंस के जो हार्मोनल चेंजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। अब बिहेवियर न्यूरोसाइंस में जो है वो हार्मोनल चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल चेंजेस किसी भी फंक्शन के हैं वो आपने लाजमी करने हैं ड्यूरिंग इमोशंस, क्योंकि बिहेवियर न्यूरोसाइंस में हम पढ़ ही हार्मोनल चेंजेस रहे हैं और ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोस्टली हमारा ब्रेन से रिलेटेड और न्यूरॉन से रिलेटेड है क्योंकि ये न्यूरोसाइंस है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ पे है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब जो कॉर्टेक्स का फ्रंटल पार्ट होता है उसका क्या रोल है, उसका क्या किरदार है, उसका क्या फंक्शन है वो आपने बताना है। ठीक है, नाइन्थ पे व्हाट आर सम न्यूरोलॉजिकल कॉजेज ऑफ ब्रेन डैमेज। ठीक है, ब्रेन डैमेज की न्यूरोलॉजिकल कॉजेज आपने बतानी है कि न्यूरोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो ब्रेन में आ सकती हैं और डैमेज हो सकता है। ठीक है, टेंथ पे है राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है जी, टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होती है
उसका प्रोसेस आपने बताना है, लिखना है कि टेम्परेचर रेगुलेशंस जो हैं वो क्या होती है और उसमें कैसे प्रोसेसिंग होती है। 11th पे है एक्सप्लेन ईपीएसपीज एंड आईपीएसपीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन पे आपको नोट भी आ जाता होता है, ठीक है, और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आते होते हैं। ईपीएसपीज एंड आईपीएसपीज भी ये क्वेश्चन आपका पक्का है, ये हर बार ही आता है तकरीबन, ठीक है जी। सेक्शन 2 है नेक्स्ट, सेक्शन 2 हम स्टार्ट करेंगे। अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, ठीक है जी। एज यू नो कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, करने होते हैं और उनके 20-20 मार्क्स होते हैं जो कि इक्वल टू 60 मार्क्स बनते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन इन एक्सॉन्स विद रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है जी। अब इसकी जो रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल है न्यूरॉन की, वो आपने डिस्कस करनी है इम्पल्स कंडक्शन में एक्सॉन के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द synthesis and functioning of acetylcholine, ACH भी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, एज न्यूरोट्रांसमीटर इन डिटेल, ठीक है जी। एसिटाइलकोलिन जो है वो आपने न्यूरोट्रांसमीटर डिटेल में बताना है 20 मार्क्स का, ठीक है। उसका ईच एंड एवरीथिंग बताना है, पहले उसका आपने डेफिनेशंस दीजिएगा, ठीक है। 4-5 एक पेज जो है डेफिनेशंस का दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी आप सिंथेसिस बताइएगा, ठीक है, कि किन किन हॉर्मोन्स किन किन चीज़ों से एंजाइम से मिलके जो है वो एसिटाइलकोलिन जो है वो बनती है, ठीक है। सिंथेसिस हो गया उसका कि सिंथेसिस कैसे होता है, सिंथेसाइज। एंड उसके बाद हम बताएंगे उसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, फंक्शनिंग कैसे होती है इसके, एसिटाइलकोलिन किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, क्यों होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और इसको डिटेल में आपने बता देना है ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है जी थर्ड, विच ब्रेन एरियाज एंड हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इमोशंस, ठीक है। देखिए इमोशंस पे से आगे, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहाँ जिस चैप्टर में भी जिस सब्जेक्ट में चले जाएं, इमोशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्रेन एरियाज में हार्मोनल चेंजेस, इमोशंस में जो है वो इमोशंस कंट्रोल कैसे होते हैं ब्रेन में, ठीक है। विच ब्रेन एरियाज के कौन से ब्रेन एरियाज जो हैं वो हार्मोन्स को, इमोशनल हार्मोन्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इमोशंस को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिम्टम्स टाइप्स एंड न्यूरोकेमिकल बेसिस ऑफ शिजोफ्रेनिया, ठीक है जी। शिजोफ्रेनिया तो एज यू नो कि ये तो हर जगह ही आ जाता है, जहाँ नहीं भी इसका काम वहाँ भी आ जाता है, ठीक है। फोर्थ पे एक्सप्लेन द सिम्टम्स, सिम्टम्स सबसे पहले आपने बतानी है, बल्कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है शिजोफ्रेनिया की, शिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी सिम्टम्स बतानी है, सिम्टम्स बारी बारी आप उनको कैटेगराइज कर लीजिए, उनकी सिम्टम्स बता दीजिए, ठीक है। टाइप्स एंड न्यूरोकेमिकल बेसिस ऑफ शिजोफ्रेनिया, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी टाइप्स बतानी है, शिजोफ्रेनिया की टाइप्स क्या होती हैं, और उसके बाद में उसके जो हार्मोनल जो उसमें इम्बैलेंस होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ठीक है। न्यूरोकेमिकल बेसिस जो है उसके वो आपने बताने हैं शिजोफ्रेनिया के, ठीक है जी। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होना चाहिए। फिफ्थ पे राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको नोट दिया गया है 10 मार्क्स का, 2 पे आपने नोट लिखना है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट है जी प्लास्टिसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। बी पार्ट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन का नजरिया इर्तिका जिसको उर्दू में बोला जाता है कि डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, इसको आपने 10 नंबर का जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। यह है जी प्लास्टिसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम और डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये 2 पॉइंट्स हैं, 10 मार्क्स के, ये आपने तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का पेपर। होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर किया करें और एंड तक सुना करें, देखा करें। तो कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, आप एग्जाम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, ठीक है, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, सजेशंस देना चाहते हैं मुझे मेरी वीडियोस के बारे में, मेरे बारे में, ठीक है, कि कैसे बनाऊँ वीडियोस, कैसे आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। आप कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और स्टे सेफ, बी हैप्पी, और सबको खुश रखने की कोशिश किया करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।